कि बहुत मैसेजेस आ रहे थे इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे। आप लोग तो भाई गायब ही हो गए। सो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है कि हमारा घर हो गया है। मैं पिछले दिनों एक कोर्स करने के लिए गया हुआ था और यस अशर ने बिल्कुल बताया कि हॉबी कितनी जरूरी चीज होती है। और भाई ये देखो गाड़ी के अंदर जो है ना, मैं आपको दिखाता हूँ चेंजेस क्या क्या किए ये हैं सारा केक्स बनाने का सेक्शन, बेकिंग का सेक्शन, तो इतने क्यूट से यहाँ पे। ये देखो कितना प्यारा सा लग रहा है ये। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीनो हज़रात, एंड वेरी वेरी वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो भाई गेम कुछ इस तरह है कि यार आप लोग के बहुत मैसेजेस आ रहे थे इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे, इधर उधर हर जगह, और वैसे भी पूछ रहे थे लोग कि भाई अशर भाई कहाँ गायब है, क्या चल रहा है, सना कहाँ गायब है, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा। आप लोग तो भाई गायब ही हो गए। और ऑलमोस्ट ये वीडियो मैं समझ लो 20-25 दिन के बाद ये वीडियो बना रहा हूँ। बहुत सारी चीज़ें चल रही थी बीच में, तो उसी चीज़ों में बस बिजी थे। और बहुत सारी हमने सोचा कि यार थोड़ा बहुत यूट्यूब से ब्रेक भी ले लेते हैं, ब्रेक लेके देखते हैं। इंस्टाग्राम से भी ब्रेक लिया हुआ था, यूट्यूब से भी ब्रेक लिया हुआ था। सो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है कि हमारा घर हो गया है। अब कहाँ हुआ है, क्या हुआ है, कैसे हुआ है, वो आगे इंशाल्लाह सब आपको जो है वो जब वीडियोस बनेंगी और जब चीज़ें हमें लगेगा कि अब ये चीज़ करनी चाहिए, तो इंशाल्लाह फिर आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करेंगे। और चैनल पे नए अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को शेयर और लाइक ज़रूर 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 किया करो। तो भाई गेम ये है कि इस वक्त हम लोग आ गए हैं माइकल्स। और माइकल इसलिए आए क्योंकि जो मेरा बेटा है, मैं भी एक आपको इस चीज़ की जो है ना छोटी सी चीज़ बताता हूँ। मैं पिछले दिनों एक कोर्स करने के लिए गया हुआ था, तो वहाँ पे कुछ देसी बैठे हुए थे, समझ लो 40 लोग थे। 40 लोगों में से 20 देसी थे और 20 जो है ना वो कम्प्लीटली गोरे थे। तो अब सबसे पूछा गया कि भाई आप लोगों की हॉबीज़ क्या क्या हैं। तो मैंने बोला कि भाई मेरी हॉबी तो ट्रैवलिंग है, मैं मतलब ट्रैवल पैशनेट हूँ और मुझे अच्छा लगता है। बाकी जितने भी हमारे देसी थे, गोरों ने भी कुछ बोला कि उनको फिशिंग का शौक है और भी अलग अलग शौक होते हैं। तो किसी को कोई स्नॉर्कलिंग का शौक था, किसी को कोई और अपने अलग शौक थे। तो एनीवे हमारे जो देसी थे, बॉयज़ और गर्ल्स, उन सब ने यही बोला। उसमें काफ़ी पाकिस्तानी इंडियन वगैरह थे, तो उन सब ने यही बोला कि भाई हम लोग तो यही कोर्स ख़त्म करके अभी और घर जाके सो जाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे, हमारी कोई हॉबीज़ नहीं है, कोई ऐसी कुछ खास नहीं है। एक दो लड़कियां थी गोरी, उन्होंने बोला कि भाई हम लोग बुक रीडिंग वगैरह करते हैं। खैर एनीवे बात ये है कि जो मेरा बेटा है अयान, आपको बड़ा पता ही होगा कि बड़ा वाला जो बेटा है उसको शौक है ड्राइंग का। तो आज मैं इसी वजह से जो है ना ये माइकल के स्टोर आया हूँ कि जो हमने नया घर लिया है उसमें मैंने सोचा, मैं जो है ना गूगल पे बैठ के चीज़ें देख रहा था कि यार माशाल्लाह का जो बोर्ड होता है ना कैनवस वाला, वो कैसे मिल सकता है, कहाँ से मिल सकता है, कितने का मिल रहा है। तो मैंने जब चेक किया, सर्च किया, तो वो अराउंड $100 से स्टार्टिंग है। 100, 200, 300 इस तरह की जो है ना चीज़ें मिल रही हैं। तो मैंने सोचा कि यार अयान को मैं ये टास्क देता हूँ कि जो है वो अयान कैनवस में लेकर आता हूँ, देखता हूँ कि खाली कैनवस कहाँ से मिलता है। प्रिंट भी मैंने देखे, चेक किए कहाँ से मिल रहे हैं, क्या है क्या नहीं है। $50-60 की जो है ना सिर्फ कैनवस के जो प्रिंट होते हैं वो आपको करवाने के पैसे लगते हैं। फिर आप उसकी पूरी फ्रेम बनाओ, ये करो वो करो। खैर एनीवे लंबी कहानी होती है। तो मैंने सोचा कि यार अपना घर है तो इंशाल्लाह उसके अंदर ऐसी कोई चीज़ लगाते हैं जो अपने हाथ से बनी है। तो अयान को शौक भी है। अयान ये करता है कि वो कुछ ऐसे कार्टून कैरेक्टर्स बनाता है और अलग अलग चीज़ें बनाता है देख के यूट्यूब से, और फिर उसको जो है वो अच्छी तरीके से ड्रॉ करता है। तो मैंने सोचा कि उसको जो है ना ये टास्क देता हूँ अयान को कि वो माशाल्लाह लिखे अपने हाथ से और फिर उसको जो है ना कलर करे, और फिर उसमें देखते हैं कि आगे वो क्या कर पाता है क्या नहीं है। एक आध दफ़ा शायद ख़राब होगा, मगर शायद दूसरी दफ़ा वो चीज़ अच्छी बन जाएगी। जो चीज़ अपने हाथ से लिखी हुई हो माशाल्लाह अपने घर में लगे तो वो अच्छा ही होगा इंशाल्लाह। यहाँ बेगम साहिबा बैठी हुई हैं। हाँ भाई, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? मैं तो बिल्कुल खैरियत से हूँ। और यस अशर ने बिल्कुल बताया कि हॉबी कितनी ज़रूरी चीज़ होती है। तो हॉबी जो है ना वो अयान की माशाल्लाह इस तरह की डेवलप हुई है। सोचा कि चलो इसका थोड़ा शौक मज़ीद बेहतर तरीके से पूरा किया जाए। फ़िलहाल वो कार्टून अलग अलग यूट्यूब की वीडियोज़ को देख के वो कॉपी करता है। तो अगर आप लोग को भी मतलब इस तरह के आपके बच्चे इंटरेस्टेड हों ऐसे किसी हॉबी में, तो हम लिंक छोड़ देंगे डिस्क्रिप्शन में, आप लोग जाके देख लीजिएगा। और अपने बच्चों को भी इंकरेज करें कि वो ड्राइंग्स वगैरह बनाए, बिकॉज दे शुड बी ए हॉबी, बच्चों के स्क्रीन टाइम को कम रखने के लिए। तो एनीवे अभी हम फटाफट चलते हैं आर्ट एंड क्राफ्ट के स्टोर में। एग्जैक्टली। और भाई ये देखो गाड़ी के अंदर जो है ना, मैं आपको दिखाता हूँ चेंजेस क्या क्या किए हैं मैंने। जो थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम था मैंने उसमें जो है ना वो मैंने जो कैमरा होता है ना, वो देखो ये वाला कैमरा, मैंने ये कैमरा जो है ना यहाँ पे लगा लिया है। और ये देखो
जो रेयर का होता है और बैक फ्रंट का कैमरा होता है। ये देखो ये जो चीज मैंने इंस्टॉल कर ली है, तो ये मुझे पड़ी है ऑन तीन करके है। दिखाइएगा, ऑन ऑन करके। करके दिखाऊंगा, चलो ऑन करके दिखा दो हाँ, भाई, ऑन ऑन करके करके दिखा दिखाते दो हैं। भाई। कहाँ है चाबी, कहाँ है भाई चाबी, कहाँ है? तुम चलाओगे गाड़ी का? जुर्म है कनाडा में बच्चों को चाबी। हाँ भाई लगाओ, चाबी लगाओ। चाबी लगाओ, चलो भाई। आप लगाओ, आप लगाओ। चलो आ जाओ पीछे, पीछे आ जाओ पीछे पीछे। पीछे पीछे भाई साहब। ये देखो भाई, ये कैमरा चल गया यहाँ पे, और ये फ्रंट का भी देता है और पीछे जो है ना रेयर का भी थोड़ा देता है। वैसे इसकी अभी तक जो है ना मैंने देखा है कि ठीक है, नॉट टू बैड। तो वायरिंग मैंने पूरी अंदर जो है ना वो इसकी कर दी, कंसील वायरिंग जो होती है, बिल्कुल कहीं से भी कोई तार नजर नहीं आ रहा इसका कैमरे का, विच इज वेरी वेरी गुड थिंग। तो आगे चल के देखते हैं, शायद मैं कुछ अच्छी, थोड़ा सा ये जाहिर है मैंने $25 का मंगवाया तीमू से, तो क्वालिटी मुझे थोड़ी हल्की लग रही है, बट ये कि इट इज व्हाट इट इज। जो पे किया जिसके लिए उसके लिए मेरे हिसाब से सही है। विदाउट वेस्टिंग टाइम चलते हैं माइकल और चल के अंदर चेक करते हैं कि भाई कैनविस कितने के लगे हुए हैं और कैसे क्या क्या साइज है इसके। तो गाइस हम लोग आ गए हैं यहाँ पे सबसे पहले कैनवस के सेक्शन में। इधर उधर घूमने के बजाय फिलहाल थोड़ी देर में आपको स्टोर का भी हम लोग थोड़ा लुक दिखाएंगे, बट राइट नाउ वी आर लुकिंग एट दिस कैनवस जो कि ऑलमोस्ट $13 के 2 लगे हुए हैं, बाय वन गेट वन फ्री भी लगे हुए हैं। मतलब ये लाइट भी है। एक तो ये फायदा, इसका सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि जब हम हुक लगाएंगे ना तो हुक के ऊपर ये आराम से टिक जाएंगे, क्योंकि वो वाले जो दूसरे वाले हैं वो थोड़े महंगे हैं, हैवी भी है मगर हैवी भी है। इसकी जो लकड़ी है ना वो ज्यादा हैवी है, इसकी जो लकड़ी है देखो ये बहुत पतली सी है। ऑब्वियसली आप लोग फील तो नहीं कर सकते होगे, बट ये है कि मैं फील कर सकता हूँ, और ये काफी लाइट है। एंड आई थिंक इनिशियली क्योंकि अयान का भी फर्स्ट टाइम है तो फिर हम लोग ये वाला देख लेते हैं ना। ये वाला आई थिंक, और $12 में 2 भी है ना, 12 में एक अगर खराब भी हो गया चलो, अगर तो second तजुर्बा होगा। करते करते तो सेकंड वाला काम में आ जाएगा। क्योंकि ये भी, और दूसरी बात ये भी है कि अगर एक अयान साहब बना रहे होंगे तो दूसरा सैफ को लाजमी चाहिए होगा, नहीं तो फिर मूड बहुत खराब होने वाला है। हाँ ये बात भी ठीक है। नहीं सैफ के लिए तो स्केच बुक अलग से होनी चाहिए। ये देखो ये ब्रीफ केस उठा के लेकर आ गए। ये तो अली साहब अपने चक्करों में मगन है। ठीक है, तो ऐसा पूछ लेते हैं एक दफा कि अगर ये बाय वन गेट वन फ्री है तो इसमें हम जो है एक ही प्राइस में 4 आ देंगे। ठीक है। एक ये भी रखे हुए हैं जो कि ये कैनवस पैनल है। आई थिंक ये डबल साइडेड टेप से लग जाते होंगे दीवार के ऊपर, एंड इसके लिए तो हमें हुक चाहिए होता है, अच्छा सा हुक। साथ ही में पेंट्स वगैरह भी देख रहे हैं। अयान को पेंट्स का भी जो है वो बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस तो नहीं है, लेकिन मार्कर से वो लिखता है। सो पेंट्स आपको तरह तरह के मिल जाएंगे, लाइक हर किस्म के। अच्छा यही सब चीज़ें ना, इनका शॉर्ट वर्जन आपको डॉलरामा या डॉलर स्टोर्स भी मिल जाता है अगर आपको कम चीज़ चाहिए। लेकिन अगर आपको ज़्यादा वैरायटी में चीज़ चाहिए, स्पेसिफिक कस्टमाइज, तो फिर वो आई थिंक इसी स्टोर में मिलेंगे। देखो तरह तरह के ब्रशेज रखे हुए हैं। मगर मैं समझता हूँ कि जो इनकी क्वालिटी होगी ना वो डेफिनेटली डॉलरामा की क्वालिटी से 1000 गुना बेहतर होगी, क्योंकि काफ़ी चीज़ें डॉलरामा से ली हुई होती हैं, तो वो कभी चलती हैं कभी नहीं चल पाती हैं। उनके आगे के जो ये होते हैं हेयर्स जो होते हैं, जो ब्रश के होते हैं, हाँ, बहुत सेंसिटिव होते हैं, तो वो कलरिंग जब आप स्पेशली कर रहे होते हो तो उसमें जो है ना वो उसकी जो फिनिशिंग इसकी होगी ना, इस पेंट की ब्रश की, वो मुझे लगता है डॉलरामा की नहीं होगी। अच्छा एक और भी अच्छी चीज़ है, मुझे लग रहा था कि ये स्टोर काफ़ी एक्सपेंसिव है, लेकिन इसमें ना कुछ ऐसे भी ब्रांड्स हैं जो बहुत सही चीप प्राइस के भी हैं, जो काफ़ी रिजनेबल है। जैसे ये कैनवस में हमने शुरू में देखे थे थोड़े एक्सपेंसिव वाले भी थे, मगर ये वाले फिर भी बहुत इकोनॉमिकल है। ये $13 प्लस टैक्स का है ना। हाँ $13। और वो एक और भी रखा हुआ है $14 का। हाँ 40 देखो। हाँ ये वाला बड़ा है। तो जब थोड़ा सा और प्रैक्टिस करेगा अयान, है ना, अयान का जब हाथ और बेहतर हो जाएगा, या इवन तुम भी कर सकती हो, मैं भी हाँ शौकिया तो शौकिया तौर पे कि अगर कुछ भी ऐसे लिखना चाहा, कोई भी कैलीग्राफी जो होती है, अल्लाह का नाम कोई भी लिख के आपने जो है ना उसमें अपने घर पे लगाने में, विच इज वेरी वेरी चीप। साथ ही में एक क्यूट सा ले लिया है आर्टिस्ट लॉफ्ट का एक छोटा सा पाउच,
ताकि सारी चीज़ें इकट्ठी रहें। मार्कर ले लिए हैं और एक कट मार्कर जो कि कैलीग्राफी में इसके काम आ जाएगा काफ़ी। एक कट मार्कर हम लोगों ने एक ले लिया है। मुझे मत बना लीजिएगा अपनी। बाकी यहाँ पे हजार किस्म के फ्रेम्स हैं, देखें बहुत ही क्यूट से, जिस भी कलर का चाहिए। बहुत से लोगों को एस्थेटिक कलर्स बहुत अच्छे लगते हैं, लाइक लाइट ब्राउन्स वगैरह, तो उसके लिए देखो ये वाले टाइप के फ्रेम्स बहुत अच्छे होते हैं, लाइक नॉर्मल दुकानों पे इजीली नहीं मिलते हैं। $40 के अराउंड ये सब फ्रेम्स हैं। ब्लैक भी है, वाइट्स भी हैं, और हर साइज़ का है। एंड अगर आपको कस्टमाइज फ्रेम कोई बनाना हो ना, जैसे कि अगर आपको इनमें से कोई समझ ना आ रहा हो या साइज़ समझ में ना आ रहा हो वो कलर्स, तो फिर वहाँ पे सामने ही इनका काउंटर है, तो कस्टमाइज भी बना देते हैं अलग अलग। ये देखो फ्रेम्स के डिज़ाइंस एंड कलर्स रखे हुए, तो ये फ्रेम्स आप अपने ये देखो सर्दियों में लड़कियां बुनाइयां कर रही होती हैं ना, क्या कहते हैं उसको, बुनाई करने वाली चीज़ें क्या कहते हैं, नेटिंग। सो नेटिंग कर रही होती है ना, ये नेटिंग के लिए जो है वो पूरी दुनिया है, नेटिंग की जो है वो पूरी दुनिया यहाँ पे बसी हुई है। देखो 1000 किस्म के कलर्स और कपड़ा एंड अ लॉट ऑफ अदर थिंग्स, ये सारे के सारे नेटिंग करने के ही आई थिंक इंस्ट्रूमेंट्स हैं। सो गुड। एक बात है गाइस, अशर का ना ख्वाब ही रह गया कि मैं उनके लिए कभी स्वेटर बुनती। इतनी सुघड़ बेगम बेचारे को मिल नहीं पाई। कभी स्वेटर बुन लूं मैं आपके लिए, शौकिया। कनाडा की सर्दी में काम आएगा। अधूरे थोड़ी होते ख्वाब, तो आप देखते हो। हाँ। तो वो ख्वाब आगे आप चल के पूरे भी कर सकते हो, अभी तो जिंदगी है ना जब तक। तो करवाएंगे पूरा मुझसे ख्वाब है। तुमसे अगर ना करवा सके तो फिर देखेंगे कुछ। अच्छा चला खा। बॉक्सेस देखो, मगर यहाँ पे जैसे बॉक्सेस रखी है, $6 का बॉक्स है ये। नाइस स्मॉल क्यूट लिटिल गिफ्ट बॉक्स। हाँ अच्छा आइडिया। $6 का तो नॉट टू बैड। हाँ सही है, अच्छा। यहाँ पे सारे गिफ्ट बॉक्सेस एंड ऑल, छोटे छोटे इंस्ट्रूमेंट्स। ये आ गया सारा केक्स बनाने का सेक्शन, बेकिंग का सेक्शन। तो इतने क्यूट से यहाँ पे ये देखो कितना प्यारा सा लग रहा है ये व्हिपिंग के लिए, और सारे जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स आपको बेकिंग के लिए चाहिए। ओह माय गॉड दिस इज सो क्यूट। ये देखो ब्लू कलर के इवन नंबर वाली भी ट्रेज है इसमें। सो गुड, कितने क्यूट। यहाँ पे देखो सी फूड कह रही हूँ, यहाँ पे सारे सी एनिमल्स के, स्टारफिश वगैरह के सबके शेल्स के लगे हुए हैं। बेकिंग ट्रेज छोटी छोटी सी, क्या है ये, ज्यूल्स हैं आई गेस, मरमेड टेल, ये क्या है, सी शेल आई थिंक ये है। तो वैसे सब बेकिंग के ही आइटम्स, सब सिलिकॉन के ही हैं। सो इफ़ यू आर फैन ऑफ सिलिकॉन अगर इस्तेमाल करते, कुछ लोगों को प्रॉब्लम भी होती है सिलिकॉन इस्तेमाल करने में, बट इफ़ यू हैव नो प्रॉब्लम देन यू कैन बाय देम। तरह तरह के कुकी कटर्स, ये देखो बच्चों के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। आप जब बना रहे हो कुकी कटर्स ज़रूर लेके रख लो, बच्चों को बड़े मज़े आते हैं ऐसी चीज़ों में, है ना। और ये देखो यहाँ पे इतना क्यूट सा अलग अलग शेप्स, ही तो मुझे बेबी शावर के लिए लग रहा है। यहाँ पे आ गई रियल बेकिंग ट्रेज, जिसकी आपको एवरी सिंगल डे के लिए ज़रूरत होगी। और ये देखो ये कितना बड़ा सा है ना, इसके अंदर तो बहुत सारे एक साथ ही कुकीज़ बन जाएंगे। कुकीज़ नहीं, इसमें कपकेक्स बनेंगे। सो सॉरी कुकीज़ बोलने के लिए, बट इंशाल्लाह जैसे ही मैं अपनी बेकिंग स्टार्ट करूँगी घर में, तो ये वाला डेफिनेटली आई विल कंसिडर टू बाय। ये सारा क्राफ्ट स्टोरेज का सामान, बास्केट्स, अलग अलग किस्म के स्टोरेज बॉक्सेस, जितने भी लोग क्राफ्ट के शौकीन होते हैं उनका इतना सामान होता है ऑर्गेनाइज करने के लिए। ये बॉक्सेस आर रियली रियली गुड। ईच प्राइस अलग अलग है, डिपेंड करता है कौन से बॉक्सेस ले रहे हो आप, ठीक है। तो $7 के भी हैं, जैसे ये वाले इस तरह के बॉक्सेस 7 के हैं। इस तरीके से कुछ पैक्स भी मिल जाते हैं। ये मुझे कैटी, मुझे रोलिंग कार्ट बहुत अच्छी लगी। ये देखिए इतनी ज़बरदस्त सी रोलिंग कार्ट है, और अगर आप इसको चाहो तो लाइक किचन में भी यूज़ कर सकते हो, आर्ट एंड क्राफ्ट के लिए यूज़ कर सकते हो, वट एवर, लाइक किसी भी यूज़ में आई थिंक ये आ सकता है इजीली। एंड $50 विच इज़ नॉट बैड। दिस इज़ सो गुड फॉर द ऑफिस। ये देखो पीछे जो आप मेरे यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे जो है ना टी शर्ट्स और हुडीज लगी हुई है। याद है हमने लास्ट ईयर आई थिंक, नहीं बल्कि इसी साल सोचा था कि जब अयान की बर्थडे होगी तो उसमें लोगों को बोलेंगे कि यार व्हाइट वाली जो है ना टी शर्ट ले लेते और उसके ऊपर हैप्पी बर्थडे अयान या ऐसे टाइप कुछ करवा लेंगे। तो आई थिंक ये यहाँ पे ये होता है। ओके तो आपने यहाँ पे टी शर्ट ले ली और उसके बाद ये कलर प्रिंट्स यहाँ पे बने हुए सारे, या फिर आप जो है वो नाम का वो लेके जो होता है ना 3D, तो वो भी लेके आप मतलब उसमें प्रिंटर से प्रिंट कर दिया, प्रिंट आपने कर दिया, हैप्पी बर्थडे कुछ भी लिख दिया, हैप्पी एनिवर्सरी लिख दिया। सबसे बेस्ट ये देखिए फैब्रिक पेंट है ना, तो इस तरह के आपने मार्कर ले लिया, उसके ऊपर आपने लिख लिया हैप्पी बर्थडे अयान। एवरी शर्ट के ऊपर उसका बच्चे का नाम लिख लिया, पीछे बैक पे, हाँ, तो वो एक कस्टमाइज्ड बर्थडे है ना, कितना चलेगा, बर्थडे लुक आ जाता है। और ये $6 से लेके $12, इवन यहाँ पे हुडीज भी हैं जो $24 की। मेरा ख्याल है कि मैं लूंगी ये ग्रीन कलर की, इसके ऊपर लिखूंगी पाकिस्तान जिंदाबाद, क्या कहते हैं, व्हाइट कलर के मार्कर से पाकिस्तान जिंदाबाद बनता है। यहाँ पे हुडीज भी होती हैं, यहाँ पे टी शर्ट्स भी हैं, स्वेट शर्ट्स भी हैं, यहाँ पे हर तरह की। हाँ दैट्स नाइस, एंड इट्स नॉट लाइक दैट एक्सपेंसिव, $7 की है। सो आप लाइक कस्टमाइज बर्थडे लुक के लिए बहुत अच्छी चीज है।
तो अगर आपके 10 बच्चे भी आ रहे हैं, अगर मैं समझता हूँ बर्थडे पे, और $100 का ये केक पूरे कस्टमाइज हो जाता है, तो विच इज नॉट टू बैड। ये काम भी कर सकते हैं, ऐसे बिजनेस अच्छा ही है। अच्छा है। जो इवेंट ऑर्गेनाइजिंग का होता है उसके ऊपर हाथ से लिख के सोच यहाँ से करना सही नहीं है शेफ को बिजनेस को, बट ये कि ये भी है अलग अलग जैसे वैरायटी, तो भी इस पे आप हाथ से लिख सकते हो ना। हाँ, हाथ से लिखने वाली बहुत अच्छी चीज अलग लगी ही होगा ना उस चीज का। बल्कि बच्चों को बोलो कि वो कोई एक्टिविटी लिखे, करे हाँ। इन शर्ट्स के ऊपर, सो इट विल लुक सो गुड। बहुत अच्छा उनको एक्टिविटी मिलेगी करने को। तरह तरह के ग्लिटर्स रखे हुए हैं, तो जो कितने सारे कलर्स के, और ये जो सामने पैक्स हैं ये तो इतने क्यूट हैं कि अगर मैं छोटी बच्ची होती ना तो मैं तो सच में पागल हो जाती, क्योंकि छोटी सा ना जो है ना उसको ग्लिटर्स इस्तेमाल करने का बहुत ज़्यादा शौक था, स्पेशली ग्लिटर पेन्स। तो अभी तो मैं बड़ी हो गई हूँ, इसलिए थोड़ी अब इतना शौक मेरा रहा नहीं है उस तरह का। मैं ज़्यादा कुकिंग शुकिंग में रखती हूँ, मगर ये कितने क्यूट लग रहे हैं यार, हाउ स्वीट। जिनकी शौक होते हैं ना वही जानते हैं इन सबका मतलब। देखो सारी लेसेस रखी हुई चमकती धमकती, हमारे पाकिस्तान में मिलते हैं ना ये लेस की दुकान पे, बेलों की दुकान पे चीज़ें, तो ये वही वाली चीज़ें बस यहाँ पे रखी हुई हैं। एंड अलग अलग प्राइसेस की हैं, लाइक $20 का है। तो गाइस हमने ना बच्चों के लिए जो चीजें ले ली हैं, अल्लाह का शुक्र है। अब देखते हैं कि अयान और सैफ उसमें कितना जो है वो आगे कर पाते हैं, नहीं कर पाते, क्या होता है। अयान तो डेफिनेटली उसको कुछ ना कुछ जो है ना चीजें मिलेंगी। शुरुआत मार्कर से होगी। अभी यहाँ पे कुछ गोरे मिल गए थे तो उनसे भी बातचीत हो रही थी, तो कह रहे थे कि यार बहुत अच्छी बात है, हम भी मतलब ये करते थे, मार्कर से स्टार्ट किया, पेंसिल से, और फिर जो है ना पेंटिंग में भी आगे घुस गया, मतलब पेंट शेंट भी करने लगे। सो एनीवे, होपफुली आप लोगों को आज का व्लॉग पसंद आया होगा। चैनल पे नए अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को शेयर और लाइक जरूर किया करो। और भाई फिर मिलते हैं इंशाल्लाह अगले व्लॉग में। हाँ भाई क्या कहती हो? बस मैं यही कहूँगी गाइस कि अपनी कोई ना कोई हॉबी ज़रूर डेवलप करनी चाहिए यार, और हम लोग भी यही कोशिश कर रहे हैं। जैसे मैंने इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द अपनी एक हॉबी बताऊंगी जो कि इंशाल्लाह कन्वर्जन होगा, बहुत सारी चीज़ों का बहुत ही अमेजिंग अपडेट्स आने वाली है इंशाल्लाह नेक्स्ट 20-25 डेज में। और अशर की भी अपनी हॉबीज अलग अलग किस्म की चल रही है, उसके बारे में भी बताएंगे। सो सी यू इंशाल्लाह।